सभी मीन राशि के दोस्तों, आपका हार्दिक स्वागत करता हूं मई 2024 में। देखिए, आपकी राशि में भी वर्तमान में मंगल बैठे हैं, राहु भी बैठे हुए हैं और 10 मई तक बुध भी नीच होकर के मीन राशि में ही बैठे हैं। यानी कि आपको शुरुआत में ही 3 ग्रहों का प्रभाव राशि के अंदर मिल रहा है। अब मंगल का यहाँ रहना यानी कि मंगलिक दोष बनाना, राहु के साथ रहना अंगारक दोष बनाना और मंगल के साथ बुध का रहना तो वैसे भी अच्छा नहीं होता, और वो भी नीच अवस्था में। तो इसलिए आपको ना अलर्ट मोड में रहना है। ये मैं कह देता हूँ कि पूरे महीने अलर्ट रहना है। अब बुध फर्स्ट एंड डेज नीच है, तो पहले 10 दिन विशेष रूप से रहना। और किन बातों में रहना है? एक तो कोई सुख साधन प्रॉपर्टी से रिलेटेड लेन देन नहीं करना। अगर आप रियल एस्टेट व्यापारी हैं कोई बात नहीं, पर 10 दिन पहले शांति से निकालना है। इसके अलावा आपको दाम्पत्य जीवन में बड़ा ध्यान से रखना है, क्योंकि मैरिज लाइफ के लॉर्ड बुध ग्रह नीच के होंगे और मंगल राहु की सप्तम दृष्टि आपकी मैरिज के घर पर है। वो अच्छा नहीं है। ये मंगल राहु जैसे एक क्रूर ग्रह, एक अलगाववादी ग्रह अगर मैरिज के घर को देखें तो तकरारबाजी खड़ी हो जाती है, तनावकारी स्थितियों का निर्माण हो जाता है। इसलिए मैंने आपसे कहा कि आपको मैरिज के पॉइंट ऑफ व्यू से तो पूरे महीने ध्यान रखना है, बट सुख सुविधाओं से रिलेटेड आपको फर्स्ट 10 डेज ध्यान रखना है, क्योंकि बुध नीच होगा तो विचारों में नीचता आएगी। पहले आपको गुस्सा कम आता था तो अब बढ़ जाएगा, क्योंकि अग्नि का प्रभाव आपकी शरीर पर है, आपकी राशि के अंदर है मंगल जैसे ग्रह का। बात करना चाहूंगा आपके फाइनेंस की। तो देखिए, पैसे के घर पर उच्च के होकर के सूर्य ग्रह विराजमान है फर्स्ट 14 डेज। तो सूर्य का उच्च होना तो ज्योतिष में वैसे भी बहुत अच्छा होता है, पर दिक्कत यह है कि शुक्र साथ में बैठा है। तो आपको अपनी एक तो जीवाहा पर कंट्रोल रखना है। इसके अलावा आपको फिल्म लाइन, ग्लैमर इंडस्ट्री, हॉस्पिटैलिटी से, मीडिया लाइन से विशेष रूप से लाभ प्राप्त होगा। और सूर्य के उच्च होने से परिवार में थोड़ी गड़बड़ जरूर होगी, कि परिवार का घर है वो, और सूर्य वहाँ अलगाववादी प्रभाव लेकर के बैठे हुए हैं। तो ये कह सकता हूँ कि धन की स्थिति एवरेज रहेगी, पर सूर्य रोगेश भी हमारे को ये नहीं बोलना चाहिए, तो यानी कि रोग बढ़ाएगा। अब मैं आपसे बात करना चाहता हूँ कि नेक्स्ट पॉइंट शनि ग्रह, वो आपके 12वें भाव में बैठे हैं। ऐसे रह रह के ख्याल आएंगे कि घर बार छोड़ दूं, वैराग्य ले लूं, ऐसी प्रवृत्ति यहाँ पर बनती हुई नजर आ रही है। तो दोस्तों, ये है आपका फल। आगामी कार्यक्रम में आपके बीच में उपस्थित होऊंगा। नमस्कार।